बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने के मकसद से गृह मंत्री अमित शाह कल काशी पहुंच रहे हैं। मान के चलिए कि कल बीजेपी के नेता अमित शाह जरूर सलमान खुर्शीद पर काशी की पवित्र धरती से हमला करेंगे। चुनावी उन पर और भी ज्यादा हमले तेज होने वाले हैं। चुनावी मोर्चेबंदी के लिहाज से पूर्वांचल का ये दौरा अमित शाह का बेहद अहम है। क्यों ये खास है, इसी पर मेरे सहयोगी पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लखनऊ से अमित शाह जब विरोधियों को ललकार रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये ऐलान भी किया कि 2024 में अगर मोदी को जिताना है तो 2022 में हर हाल में योगी को जिताना ही होगा। और इसी जीत के लिए अमित शाह का पूरा फोकस पूर्वांचल पर टिका है। पूर्वांचल पीएम मोदी और योगी का चुनावी क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में जीत की मोर्चेबंदी करने अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर कल वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां चुनावों को लेकर वो बड़ी बैठक करेंगे। अमित शाह के साथ सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे। यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में होंगे। खास बात यह है कि शाह की बैठक में करीब 700 नेताओं को बुलाया गया है। इन 700 लोगों में 403 यूपी के विधानसभा सीटों के प्रभारी हैं। प्रभारियों से मिले फीडबैक के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम पर चुनावी चर्चा भी होगी। किसको मौका मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, सारे फैसलों का रोड मैप यहीं से तैयार होगा। पूर्वांचल में मंडल और मंदिर दोनों है। इस बैठक से अमित शाह की कोशिश ये होगी कि सामाजिक समीकरणों को साधा जाए, क्योंकि पूर्वांचल पिछड़ी जातियों वाला इलाका भी है और इसीलिए बीजेपी ने राजभर से समझौता किया था, जो इस बार छिटक कर साइकिल पर जा बैठे हैं। हालांकि पूर्वांचल में जातियों का समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने छोटे दलों से गठबंधन किया है। बीजेपी का अनुप्रिया पटेल की अपना दल के साथ पहले से गठबंधन है। अनुप्रिया पटेल की कुर्मी वोट पर पकड़ है। संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ मिलकर भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी का मल्लाह समाज पर असर है। हालांकि संजय निषाद का एक बयान बीजेपी के लिए असुविधाजनक साबित हो रहा है, लेकिन बाद में माफी मांगकर उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की है। दशरथ के जो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर और भारतीय राजनीति उसको तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय व्यक्ति शब्द निकले हैं, मैं प्रभु श्री राम से क्षमा चाहूंगा। विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं। यूपी फतह के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से 300 पार का नारा दिया है और अब रणनीति को धार देने अमित शाह काशी में होंगे। कोशिश पुराने वोटरों को बनाए रखने के साथ साथ नए वोटरों को लुभाने की भी होगी। हालांकि 2014 के बाद पूर्वांचल के वोटरों ने भी बीजेपी की झोली भरी है। पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 में 23 और 2019 में 19 सीटें बीजेपी जीत गई थी। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों में से 2017 में बीजेपी को 87 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए ने सेंचुरी बनाई थी। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 नए वोटरों को अपने साथ जोड़ने का भी टारगेट अमित शाह पहले ही दे चुके हैं। पूर्वांचल के 21 जिलों में यूपी की करीब 32% आबादी रहती है। अगर इस आबादी का भरोसा बीजेपी ने जीत लिया तो उसे यूपी जीतने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए अमित शाह वाराणसी में बैठकर ही बीजेपी के लिए चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में अमित शाह की राह ही बीजेपी के लिए लकी रहा है। 2022 का चुनाव जीतकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी के असली चाणक्य वही है। 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राजनाथ सिंह इस विजेता टीम के कप्तान हैं और अमित शाह मैन ऑफ द मैच। पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए कहा था, तब शाह यूपी में बीजेपी के प्रभारी महासचिव थे और वहां बीजेपी ने सहयोगियों के साथ 80 में से
73 सीटें जीती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव तक अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बन गए और तब बीजेपी ने विधानसभा में 403 में से 312 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बाद बीजेपी की राह मुश्किल बताई जा रही थी, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी समेत 80 में से 64 सीटें फिर जीत ली थी। और अब 2022 के लिए शाह इस रणनीति के साथ चुनावी तैयारी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मुद्दे पर जोर रहेगा, हिंदुत्व का मुद्दा घुमा फिराकर सामने आ ही जाएगा और दिसंबर से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है जो 2024 के मद्देनजर है, लेकिन 2022 पर भी उसका असर साफ होगा। और अक्टूबर से ही बीजेपी ने यूपी में सदस्यता अभियान भी तेज कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।